फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज अपना टॉपिक है संधि। अपन संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग प्लस धा धातु के मेल से हुई है। संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग और धा धातु के मेल से हुई है। तो इस शब्द की परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यथा जैसे हिम प्लस आलय है। हिम के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। आलय में पहला वर्ण आ है, तो ए वर्ण और आ वर्ण मिलकर आ वर्ण का निर्माण करते हैं। तो यह शब्द बनेगा हिमालय है। कि संस्कृत और हिंदी भाषा में जितने स्वर और व्यंजन हैं वो सभी वर्णों की श्रेणी में ही आते हैं। तो देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं। अच संधि, अच संधि को हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। हल संधि, हल संधि को हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का सबसे अधिक प्रयोग संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। तो देखिए, पहले नंबर पर है अच संधि। जब स्वरों का स्वरों के साथ परस्पर मेल होता है तब वह संधान स्वर संधि या अच संधि कहलाता है। कि स्वरों का स्वरों के साथ में मेल, अर्थात संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं, तो इन्हीं का ही आपस में मेल होता है, वह संधान स्वर संधि या अच संधि कहलाता है। जैसे ए का ए वर्ण के साथ मेल, ई वर्ण का बड़े ई वर्ण के साथ में मेल, ऊ वर्ण का ऊ के साथ में मेल। तो देखिए आगे, संस्कृत व्याकरण में अच संधि के 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। संस्कृत व्याकरण में इसके 8 भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में इसी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्धी संधि, अयादि संधि, ये पांचों भेद हिंदी भाषा में होते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है सवर्णे दीर्घ है, अर्थात सभी वर्ण दीर्घ अर्थात बड़े। तो देखिए, ए प्लस ए से आ वर्ण का निर्माण होता है। ए प्लस आ से आ वर्ण का निर्माण होता है। आ प्लस आ से आ वर्ण का निर्माण होता है। इसी प्रकार दोनों छोटे ई मिलकर बड़े ई वर्ण का निर्माण करते हैं। छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करते हैं। दोनों बड़े ई मिलकर बड़े ई वर्ण का निर्माण करते हैं। दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। दोनों बड़े ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। दोनों छोटे री मिलकर बड़े री का निर्माण करते हैं। बड़ा री और छोटा री मिलकर बड़े री का निर्माण करते हैं। दोनों बड़े री मिलकर बड़े री का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल। रतन प्लस आग्रह है। रतन के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। आग्रह में पहला वर्ण आ है, तो ए वर्ण और आ वर्ण मिलकर आ वर्ण का निर्माण करते हैं। तो यह शब्द बनेगा रत्नाकर। दैत्य प्लस अरि है। दैत्य के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। अरि है में पहला वर्ण ए है। ए वर्ण और ए वर्ण मिलकर आ का निर्माण करते हैं। तो यह शब्द बनेगा दैत्यारी है। यथा प्लस अर्थ है। यथा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। अर्थ में पहला वर्ण ए है। आ और ए मिलकर आ का निर्माण करते हैं। तो यह शब्द बनेगा यथार्थ है। विद्या प्लस अर्थी है। विद्या के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। अर्थी में पहला वर्ण ए है, तो आ और ए वर्ण मिलकर आ का निर्माण करते हैं। तो यह शब्द बनेगा विद्यार्थी है। उसी प्रकार अति प्लस इव। अति के अंत से
छोटे ई की ध्वनि निकल रही है। यू में पहला वर्ण ई है तो दोनों छोटे ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा अतीव। रवि प्लस इंद्र है, रवि के अंत से छोटे ई की ध्वनि निकल रही है। इंद्र है में पहला वर्ण छोटा ई है, दोनों छोटे ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा रविंद्र है। विष्णु प्लस उदय है, विष्णु के अंत से ऊ की ध्वनि निकल रही है। उदय है में पहला वर्ण ऊ है, दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा विष्णुदय है। वधु प्लस उत्सव है, वधु के अंत से छोटे ऊ की ध्वनि निकल रही है। उत्सव में पहला वर्ण ऊ है तो दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा वधूत्स्व है। गौरी प्लस ईस है, गौरी के अंत से बड़े ई की ध्वनि निकल रही है। ईस है में पहला वर्ण बड़ा ई है तो दोनों बड़े ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा गौरीस है। परी प्लस इक्सा है, परी के अंत से छोटे ई की ध्वनि निकल रही है। इक्सा है में पहला वर्ण बड़ा ई है तो छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़े ई का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा परीक्षा है। उसी प्रकार पितृ प्लस ऋणम, पितृ के अंत से री की ध्वनि निकल रही है। ऋणम में पहला वर्ण छोटा री है तो दोनों छोटे री मिलकर बड़े री का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा पितृणम। कृत्य प्लस ऋणी है, कृत्य के अंत में री की ध्वनि निकल रही है। ऋणी है में पहला वर्ण री है तो दोनों री मिलकर बड़े री का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा कर्तरणी। इसी प्रकार देखिए स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इसका एक सूत्र है आध गुण है, आधा गुण अर्थात आधी मात्राएं ए प्लस आ के बाद में यदि ई या फिर बड़ा ई आए तो ए वर्ण का निर्माण होगा, अर्थात व्यंजनों के इसकी एक मात्रा लगेगी। ए प्लस आ के बाद में यदि ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो ओ वर्ण का निर्माण होगा, तो इसकी भी व्यंजनों के मात्रा लगेगी ओ की। ए या आ के बाद में यदि री या री आए तो अर का निर्माण होगा कि व्यंजनों के अंत से अर की ध्वनि निकलेगी। यथा जैसे देखिए गज प्लस इंद्र है, गज के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। इंद्र में पहला वर्ण ई है तो ए और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा गजेंद्र है। देव प्लस इंद्र है, देव के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। इंद्र में पहला वर्ण ई है, ए और ई वर्ण मिलकर ए का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा देवेंद्र है। गण प्लस ईस है, गण के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ईस है में पहला वर्ण बड़ा ई है तो ए और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा गणेश है। रमा प्लस ईस है, रमा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। ईस है में पहला वर्ण बड़ा ई है, आ और ई वर्ण मिलकर ए का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा रमेश है। महा प्लस इंद्र है, महा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। इंद्र है में पहला वर्ण ई है, आ और ई के मेल से ए का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा महेंद्र है। सूर्य प्लस ईस है, सूर्य के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ईस में पहला वर्ण बड़ा ई है, ए और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा सुरेश है। सूर्य प्लस उदय है, सूर्य के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। उदय में पहला वर्ण ऊ है, ए और ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, तो यह शब्द बनेगा सूर्योदय है। पर प्लस उपकार है, पर के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। उपकार में पहला वर्ण ऊ है, ए और ऊ के निर्माण से ओ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा परोपकार है। महा प्लस उदय है, माह के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। उदय में पहला वर्ण ऊ है, आ और ऊ के मेल से ओ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा महोदय है। एक प्लस उन्नय है, एक के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। उन्नय है में पहला वर्ण ऊ है तो ए और ऊ के मेल से ओ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा एकोन्नय है। महा प्लस ऋषि है, महा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। ऋष है में पहला वर्ण री है तो आ और री के मेल से अर का निर्माण होगा,
तो यह शब्द बनेगा महर्षि है। राज प्लस ऋषि है, राज के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है, ऋषि में पहला वर्ण री है, ए और री के मेल से अर का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा राजर्षि है। ब्रह्मा प्लस ऋषि है, तो ब्रह्मा के अंत से आ की ध्वनि निकलती है, ऋषि में पहला वर्ण री है, आ और री के मेल से अर का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा ब्रह्मर्षि। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।